रेडस्टोन को डूबने से बचाने का सलूशन ढूंढने के लिए अविन ने वॉलेट को अपनी विश लिख के दे दी थी। तभी उसे पता चला कि गौतम सिंघल नाम के किसी फिल्म डायरेक्टर की सुपर ट्रेजर बैग फिल्म पर इन्वेस्ट कर वो बड़ी जल्दी रेडस्टोन ग्रुप की इस फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर कर सकता था। अविन ने सारे एम्प्लॉइज को गौतम सिंघल को ढूंढने में लगा दिया था। ऑफिस से निकलने के बाद उसने स्टीफन के गेट के सामने मिसेस बत्रा को देखा तो वो हैरान रह गया और फिर अचानक उन्हें देख वो जोर से चीखा। कविश बजाज इस वक्त बजाज हाउस में अपने प्राइवेट रूम में विंडो के पास खड़ा बेसब्री से किसी के कॉल का वेट कर रहा था। उसने अपने दाएं हाथ में उंगलियों के बीच सिगरेट दबा रखी थी और उसके दूसरे हाथ में मोबाइल था। विंडो से बाहर झांकते हुए वो सिगरेट के धुएं का छल्ला हवा में उड़ा रहा था। ठीक उसी वक्त उसके मोबाइल की रिंग बजी और उसने बड़ी फुर्ती से वो कॉल पिक कर लिया। उसने डायरेक्टली पूछा, क्या खबर है? बॉस, मैटर सेटल हो गया है। कॉल पर किसी के ये कहते ही कविश के चेहरे पर स्माइल छा गई। उसने सिगरेट फर्श पर फेंक पैर से मसल दी और बोला, देर से ही सही लेकिन बड़ी अच्छी खबर दी है। तेरा बाकी रहा पैसा भी तुझे जल्दी मिल जाएगा। उस आदमी ने कॉल पर कहा, लेकिन बॉस जरा जल्दी करना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ये सुन कविश ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तुझे विश्वास नहीं है क्या? एक बार कहा ना कि तुझे तेरी कीमत मिल जाएगी, तो थोड़ा इंतजार कर। उस आदमी ने डरी हुई आवाज में कहा, ऐसी बात नहीं है बॉस, बड़ी मुश्किल से उस औरत का एक्सीडेंट करवाया है, उसके बचने की उम्मीद जरा सी भी नहीं है। पुलिस के हाथ न लग जाऊं, इसीलिए पैसा लेकर जल्दी से दिल्ली से गायब हो जाना चाहता हूँ। कविश ने उसे कमांडिंग आवाज में कहा, कविश बजाज के होते तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने 1 सेकंड पॉज लिया और फिर उस आदमी से पूछा, वैसे वहां तुझे किसी ने देखा तो नहीं? उस आदमी ने कहा, नो बॉस, एक्सीडेंट होते ही वहाँ भीड़ लग गई थी, लेकिन मैं वहाँ 1 सेकंड को भी रुका ही नहीं। वेरी गुड, कविश ने उससे कहा। इस वक्त तू कहाँ है? उस आदमी ने अटकते हुए जवाब दिया, मैं स्टीफन हाई स्कूल के पीछे हाईवे की तरफ जाने वाले रास्ते पर हूँ। वो टेम्पो भी मैंने वहीं पार्क कर दिया है। रास्ता सुनसान है और टेम्पो में नंबर प्लेट भी नहीं है, तो किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। उसकी बात सुन कविश ने कहा, ठीक है, एक काम कर, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहां जाकर मुझे कंफर्म न्यूज दे। वो औरत जिंदा है या मर गई है? लेकिन बॉस, कविश ने उसकी बात काट दी और कहा, 30 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। रिस्क तो तुझे लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बाकी का पैसा तुझे नहीं मिलेगा। वो आदमी कविश की बात सुन चुप हो गया। कविश ने कॉल काट दिया और मोबाइल बेड पर पटक वो बेड पर दोनों पैर फैलाकर आराम से लेट गया। कविश से बात करने के बाद उस आदमी ने मोबाइल जेब में रख लिया और बड़बड़ाया, वो औरत मर गई हो तो अच्छा है, वरना ये बजाज मुझे पूरा पैसा नहीं देगा। लास्ट टाइम भी प्लान फेल होने से उसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया था। वो आदमी स्टीफन के गेट की तरफ जाने लगा। मिसेस बत्रा का एक्सीडेंट होते देख अविन चीखने के बाद उनकी तरफ दौड़ा। मिसेस बत्रा बीच रोड पर पड़ी हुई थी। भीड़ ने उनको घेर लिया था। अविन भीड़ में से जगह बनाते हुए मिसेस बत्रा के पास पहुंच गया। उनकी हालत देख वो बुरी तरह से घबरा गया। वो फुर्ती से नीचे बैठ गया और मिसेस बत्रा के सिर के नीचे से निकलता खून देख घबराई हुई आवाज में बोला, मिसेस बत्रा, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक उसी वक्त उसने भीड़ में ऊंची आवाज में कहा, ये स्टीफन की एक्स एम्प्लॉय है, कोई स्कूल में इन्फॉर्म करो और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो प्लीज। अविन की बात सुन भीड़ में से कुछ लोग स्टीफन स्कूल के एंट्रेंस गेट की तरफ दौड़े। तभी एक आदमी ने उससे कहा, मैंने ऑलरेडी एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, एक्सीडेंट केस है, पुलिस इंक्वायरी होगी, हमें दूर रहना चाहिए इस मैटर से। उस आदमी की बात सुन भीड़ में से कुछ लोग दूर हट गए। अविन का फोकस इस वक्त केवल मिसेस बत्रा पर ही था। उसने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और जोर जोर से उनकी हथेली दबाई। मिसेस बत्रा बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। अविन ने कांपती हुई आवाज में उनसे कहा, एम्बुलेंस आती होगी, थोड़ी हिम्मत रखिए मिसेस बत्रा। मिसेस बत्रा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी उन्होंने कस कर अविन का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखा।
अविन से कुछ कहने को उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। अविन ने कसकर उनकी हथेली दबाई और कहा, डोंट वरी मिसेस बत्रा, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी मिसेस बत्रा जोर जोर से सांसें लेने लगी। वो बड़ी मुश्किल से अविन से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अविन उनकी हालत देख बेबस होकर धीरे से बोला, काश इस वक्त डॉक्टर शुक्ला मेरे साथ होते। तभी मिसेस बत्रा ने उसका हाथ छोड़ दिया। अविन उनका चेहरा देख घबरा गया। मिसेस बत्रा की आंखें बंद होने लगी थी। अविन घबराई हुई आवाज में बोला, मिसेस बत्रा, थोड़ी देर प्लीज, थोड़ी देर। तभी मिसेस बत्रा ने टूटती हुई आवाज में उससे कहा, हो सके तो मेरी बेटी की हेल्प करना। अविन जवाब देने जा ही रहा था, लेकिन तभी मिसेस बत्रा की आंखें बंद हो गई और उनकी सांसें रुक गईं। अविन ने उनकी बॉडी को हिलाया और जोर से चीखा, मिसेस बत्रा! मिसेस बत्रा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अविन की आंखें गीली हो गई थी। वो धीरे से बोला, ये क्या हो गया? ये देख ठीक इसी वक्त एक आदमी भीड़ में से बाहर निकल गया। दूर जाकर उसने कविश बजाज को टेक्स्ट मैसेज किया, फाइनली आपका काम हो गया, मिसेस बत्रा ऊपर पहुंच गई हैं। उसी वक्त अविन का मोबाइल फिर से बज उठा। अविन मिसेस बत्रा के पास से खड़ा हो गया। दूर जाकर उसने कॉल पिक किया। तभी आयरा के साथ कुछ और टीचर्स भीड़ को धक्का देके मिसेस बत्रा के पास आ गए। आयरा मिसेस बत्रा की डेड बॉडी देख शॉक्ड हो गई। वो धीरे से बोली, ओह गॉड, ये क्या हो गया? वहां जमा लोग आपस में बात करते हुए वहां से जाने लगे। आयरा अपने माथे पर हाथ रख वहां हेल्पलेस खड़ी थी। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी। वो खुद से बोली, आई एम सॉरी मिसेस बत्रा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी। एके? अविन आयरा के पीछे आकर खड़ा हो गया। आयरा ने पीछे मुड़ अविन की तरफ देखा, लेकिन उसे देख वो इस वक्त कुछ नहीं बोली। वो रुमाल से अपने आंसू पोंछने लगी। अविन उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसने उससे पूछा, आपको कुछ पता है मिसेस बत्रा की फैमिली में कौन कौन है? आयरा ने बहुत ही धीमी और इमोशनल आवाज में कहा, उनकी मदर और एक बेटी है 19-20 साल की। ये सुन अविन खुद से बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी उनकी आंखों में मरते वक्त चिंता झलक रही थी। आयरा ने आगे कहा, उनकी बेटी को आंखों में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो देख नहीं सकती है। उन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए ही स्टीफेंस छोड़ा था। अविन ये सुन चौंक गया। उसने कहा, मतलब? आयरा ने गहरी सांस ली और उससे कहा, कविश बजाज ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उनकी बेटी का इलाज यूएसए से डॉक्टर बुलवा के करवाएगा। मिसेस बत्रा अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान रहती थी। आयरा की पूरी बात सुनने के बाद अविन ने गुस्से में कहा, कविश बजाज? आयरा ने उसके इस रिएक्शन पर कहा, हाँ कविश बजाज, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने मिसेस बत्रा से झूठ बोला था। उसने उनकी कोई हेल्प नहीं की। ये सुन अविन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, कोई ना कोई मजबूरी ही इंसान को गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर देती है। मिसेस बत्रा के साथ बहुत बुरा हुआ। आयरा और ज्यादा इमोशनल हो गई। वो गिल्टी फील करते हुए बोली, आई एम नॉट अ गुड प्रिंसिपल। मैं मिसेस बत्रा की थोड़ी सी भी हेल्प कर देती तो आज उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता और वो अब भी स्टीफन के साथ ही होती। तभी अविन खुद से बोला, कविश बजाज इन सब में इन्वॉल्व है। कहीं उसी ने मिसेस बत्रा को अपना काम हो जाने के बाद अपने रास्ते से हटाने के लिए तो ये एक्सीडेंट नहीं करवाया। वो कुछ भी कर सकता है। उसी वक्त उसने आयरा से कहा, एके, जो होना था वो हो चुका है। डोंट फील गिल्टी। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से इसी वक्त जाना होगा। आप प्लीज यहाँ सब संभाल लीजिए। आयरा अविन से कुछ कहने जा ही रही थी, लेकिन इतनी ही देर में वो वहां से दूर चला गया। आयरा उसकी इस हरकत पर खुद से बोली, इसके भी बड़े अजीब से सीक्रेट होते हैं। इतने सैड इंसिडेंट को देखने के बाद भी पता नहीं ये क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है। कितना बदल गया है अविन, इमोशनली भी और दिखने में भी। उसी वक्त वहां पुलिस आ गई और मिसेस बत्रा के एक्सीडेंट केस को हैंडल करने लगी। अपनी कार के पास खड़े हो अविन ने इंस्पेक्टर आरती का नंबर डायल किया। आरती इस वक्त अपने ऑफिस में ही थी और कुछ फाइल्स चेक कर रही थी।
उसने अविन का कॉल पिक किया और बोली, हाय अविन, कैसे याद किया आज इस फायर ब्रिगेड को? अविन ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, कुछ देर पहले स्टीफन स्कूल के गेट के सामने स्टीफन की एक्स टीचर मिसेस बत्रा का एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। आरती ने ये सुन उससे कहा, मेरी टीम वहां पहुंच गई होगी अविन, तुम आई विटनेस हो तो उनको अपना बयान लिखवा दो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी। अविन ने कहा, मैं इसी वक्त तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। ये सुन आरती ने कहा, अविन, इस वक्त मैं किसी और इम्पोर्टेंट मैटर में बिजी हूँ। ऐसे एक्सीडेंट केसेस हैंडल करना हमारे लिए रोज की बात है, इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आरती का जवाब सुन अविन फ्रस्ट्रेट टोन में बोला, तुम्हारे लिए ये रोज की बात होगी इंस्पेक्टर आरती, लेकिन मुझे लगता है मिसेस बत्रा का ये एक्सीडेंट एक्चुअली एक मर्डर केस है। क्या इंस्पेक्टर आरती से अविन मिल पाएगा? क्या कविश जेल जाएगा?